जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार अली शॉर्ट ट्रिक में। तो बच्चे देख लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि आज एसएससी जीडी की आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है और जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से आपके सामने जो है मैथ का डेली का एक मतलब एक चैप्टर कराऊंगा, वो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं जो है पहला ही चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देख लीजिए बच्चे, यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। तो यहाँ से इस चैप्टर को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, जो पहला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 40 से, सवाल है यहाँ से क्या है, सवाल ने बोल रखा है 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। मेरे भाई अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो बच्चे आप बताओगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिन जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हों। मेरे भाई क्या है? जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हों, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, वे संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बताओगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई दो, और दो ही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। मेरे भाई दो ही क्या है? एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी सम संख्या अभाज्य भी यही है और सबसे छोटी भी सम संख्या अभाज्य भी यही है। मतलब कहने का ये है कि ये एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, चलो अब देख लीजिए मेरे भाई यहाँ से। तो अभाज्य संख्या क्या है? जिन संख्याओं के केवल केवल दो ही गुणनखंड हो। केवल लिख के छोड़ दिया, मतलब कितने? दो गुणनखंड हो मेरे भाई। ठीक है, दो गुणनखंड। ठीक, ना दो से ज्यादा और ना दो से कम, इस बात का ध्यान रखना। ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? तो आप बताओगे दो है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दो है, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी दो है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात कर दी जाए, अगर विषम की बात कर दी जाए मेरे भाई, तो आप बताओगे कि विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3 है। कितनी है? 3 है। तो यहां से अब हम देखेंगे कि 40 से 50 के मध्य कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। मेरे भाई क्या 41 किसी से कटता है? आप कहोगे नहीं कटता। ठीक है, क्या बच्चे 43 किसी से कटता है? आप कहोगे नहीं कटता। 44 कटता, 45 कटता है, 46 कटता है, 47 कटता है किसी से? आप कहोगे नहीं कटता। 48 कटता है, 49 कटता है। तो देख लीजिए मेरे भाई कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहोगे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। बच्चे 3 किस ऑप्शन में है आपके? आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 में 3 जो है बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं। अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 500 के निकटतम अभाज्य संख्या है। मेरे भाई 500 के निकटतम आप लोगों को अभाज्य संख्या बतानी है। कौन सी है 500 के निकटतम अभाज्य संख्या? ठीक है, सबसे पहली संख्या आपकी कितनी है? 499। क्या आपकी 499 जो संख्या किसी से कट रही है? फिर आपकी कितनी है? 503 है। फिर कितनी है? 501। और फिर कितनी है? आप कहोगे 91 है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखो सारी संख्याओं का इकाई के अंक विषम है मेरे भाई। तो हम देखेंगे 3 से कटने के लिए, 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का योग। 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग। तो 4 5 अरे कितना? 6। तो ये तो कट जाएगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका। ठीक है, यहां से आप देखोगे कितना हो गया? 9 और 1 10 4 14। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? 14 13 7 91। बच्चे ये कटेगी 7 7 49, नहीं कट रही। ठीक है, ये भी नहीं कट रही। ठीक है, तो वैसे तो ये भी अभाज्य है। ये देखो भाज्य है 9 9 9, ये भी भाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये, अब देखो बच्चे, क्या इसको हम लोग इसके गुणनखंड करके देखते हैं? क्या किसी चीज से गुणनखंड होंगे इसके? हम अगर 3 से करें, 3 एकम 3, एक बचा होगा 19, 3 छंग 18 19। नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं कटने की। तो ये भी अभाज्य है आपकी। ठीक है, और ये भी अभाज्य है शायद। ठीक है, देखते हैं। 3 एकम 3, बचा कितना आपका? 7 7 49, एक 13 नहीं कट रही, और 13 से काटा, ये भी नहीं कट रही है। ठीक है, तो बच्चे यहां से हम लोग देखेंगे। सोचिए जल्दी से कि कौन सी संख्या इनमें से अभाज्य होगी। तो देखो बच्चों, हम लोगों को देखना किसके पास था? 500 के पास था। ठीक है, 500 के निकट। तो या तो ये थी 500 के निकट या ये थी। तो मेरे भाई ये तो कट रही है, भाज्य है। तो बची कौन? आप कहोगे ये बची आपकी। कौन बची? ये। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 499 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि यदि
738A 6A पूर्णतः 11 से विभाजित है। मेरे भाई किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे विभाजिता के नियमों का आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का इकाई का अंक, मेरे भाई किसका अंक? इकाई का अंक। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। या इसे हम क्या कह देंगे? बाद का अंक। क्या कह देंगे मेरे भाई? बाद का अंक, ठीक है। बाद का अंक क्या होना चाहिए? 2 से कट जाए। 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग, मेरे भाई किसका? अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो, ठीक है। 4 से कटने के लिए बच्चे बाद के 2 अंक, क्या? बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक, ठीक है मेरे भाई। 4 से विभाजित हो तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। 5 से कटने के लिए बाद का अंक 5 या 0 हो, बाद का अंक 5 हो या 0 हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 6 से कटने के लिए संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से कटे, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है मेरे भाई, विभाज्य, ठीक। 7 से कटने के लिए तो बच्चे 7 से मैं आपसे कहूंगा कि 7 से काट के ही देख लेना। 8 से कटने के लिए बाद के 3 अंक, मेरे भाई कितने? बाद के 3 अंक 8 से कटे, इस बात का ध्यान रखना, बाद के 3 अंक 8 से कटे। और 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग, ठीक है मेरे भाई, संख्या के अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग किससे कट जाए? आप कहोगे 9 से कट जाए, अंकों का योग, ठीक है बच्चे। और 10 से कटने के लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई? आप कहोगे 10 से कटने के लिए क्या? बाद का अंक, क्या मेरे भाई? बाद का अंक 0 हो, ठीक है, बाद का अंक 0 होना चाहिए। अब बात आ गई 11 से कटने के लिए, तो मेरे भाई 11 से देखो हमारे पास संख्या क्या है यहाँ से? 73 8A 6A ये थी। अब 11 से कटने के लिए मेरे भाई देख लीजिए क्या होता है, तो आप कहोगे कि 11 से कटने के लिए क्या होता है मेरे भाई? यहां से ये अंक उठाइए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, अगले पे चले जाइए, फिर एक अंक छोड़ो, अगले पे चले जाओ। मेरे भाई जो ऊपर वाले हैं आपके, इनका योग कितना आया? आप कहोगे 7 8 15, 15 और 6 कितना आया मेरे भाई? आप कहोगे 21 आ गया। अब ऐसे ही नीचे वालों के साथ करना है, एक अंक छोड़ो यहाँ जाओ, एक अंक छोड़ो यहाँ जाओ। मेरे भाई ये कितना आ चुका है? यहाँ से 3 आ चुका है, कितना आ चुका है? 3, ठीक है। अब 3 आ चुका है, बनाना कितना हम लोगों को ये? तो देखो यहाँ से कितना आ चुका है? 3 तो ये आ चुका है, ठीक है, और कितने? 2 ये आ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। 3 प्लस कितने आ चुके हैं? 2A आ चुके हैं, ठीक। तो अब 11 से कटने के लिए क्या कहता है? देखो सम अंकों, सम स्थान वाले अंकों का योग, ठीक है, और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर या तो 11 हो जाए, सॉरी या तो 0 हो जाए, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो जाए। तो आप लोग कहोगे यहाँ से तो 21 है, 11 बचाएंगे तो 10 लाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ एक ही जगह हम लोग क्या रख दें? तो 3 तो है ये हमारा, प्लस यहाँ हम लोगों को ऐसी संख्या रखनी है जो यहाँ से क्या हो जाए मेरे भाई? ये 11 बन जाए या योग बन जाए। तो यहाँ देखो अगर मैं 9 रखूँ, 9, ठीक है, 9 रख दूं तो 9 दूनी 18, तो बच्चे क्या हमें 0 बनाना, तो 18 और 2 कितना हो गया? 21, तो 21 ये हो गया, 21 ये हो गया, दोनों का अंतर कितना बन गया? 0। तो अब ये संख्या जो हमारी 11 से कट जाएगी। तो आप लोग बताओगे मेरे भाई यहाँ से कि A का मान हम क्या रख सकते हैं? तो देखो यहाँ 2A का मान कितना आया मेरे भाई? 18 आया, ठीक है। 2A का मान हम लोगों ने कितना रखा? आप कहोगे भैया 18 रखा, तो A का मान कितना रखना पड़ेगा बच्चे? आप कहोगे 9। तो मेरे भाई A का मान हम लोगों ने रखा कितना था? 9। किस ऑप्शन में है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो D है मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही है। तो बच्चे देख लीजिए ये सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ना समझ आए तो कमेंट्स करना, बताना मेरे भाई, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। चलिए, और बहुत जल्द हो सकता है कि कल से ही आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाए, सीआरपीएफ वाली ही, ठीक है। और ये मोस्टली सीआरपीएफ के लिए बनाया गया है मेरे भाई। आगे अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 75,070 के निकटतम 65 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है? मेरे भाई यहाँ से संख्या बतानी है आप लोगों को, जो 75,070 ये है मेरे भाई, ठीक है, और किससे? 65 से विभक्त। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में आप देसी भाग कर लीजिए 65 से, देसी भाग। तो 65 इकन मेरे भाई कितना आया? 65, बचा कितना बच्चे यहाँ से? आप कहोगे भैया 10 बचा, उतार लिया 0। 65 इकन 65, ठीक है बच्चे, बचा कितना? आप कहोगे भैया 35 बचा, उतार कितना लिया? 7, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 6 पंजे 30, लगभग 5 बार जाएगा मेरे भाई, 5 बार। तो 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2,
5 छंग 30 और 2 32। तो बच्चे अब कितना बचा, तो आप कहोगे अब बचा भैया 2, यहां से कितना बचा 3। उतारा हमने 7 उतार लिया था, अब उतार लिया हमने 0। तो बच्चे देखो क्या है यहां से, अब हम लोग यहां अगर दोबारा में, ठीक है, दोबारा की अगर बात की जाए मेरे भाई, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, दोबारा की अगर बात की जाए तो यहां से अगर मैं इसको फिर से इतने मतलब 65 बार कर दूं, फिर से 65 बार, ठीक, सॉरी फिर से 5 बार कर दूं, तो यहां से कितना आएगा, ये बन के 325 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ क्या आना चाहिए था, इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए था, देखो ये 20 बन गया, यहाँ ये हमने 0 उतारा था, जो ये 0 उतारा था मेरे भाई, ये कितना बन गया, 20 बन गया। ठीक है बच्चे, अगर इस 0 की जगह पे 5 होता, ठीक है, इसके स्थान पे 5 होता, तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाती एकदम, ठीक है, पूरी पूरी कट जाती। तो हमने क्या लेना है, इसके स्थान पे क्या लेना था मेरे भाई, आप कहोगे भैया 5 लेना था। बच्चे कितना लेना था, 5। तब संख्या हमारी क्या बनती, जो इसके निकटतम बनती, तो आप कहोगे 75 0 75 बनती। क्या 75 0 75 हमारे किसी ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, 75 0 75। तो बच्चे इस सवाल का आंसर क्या है, 75 0 75 है। दोबारा देख लीजिए, जब आप यहां लाए थे तो ये 320 बचा था, ठीक है। अब आप 65 पंजे कितना होता है, 325। तो बच्चे अगर ये 320 की जगह 325 होता तो पूरी पूरी विभक्त हो जाती। तो हम लोगों ने क्या देखा, 0 की जगह अगर यहाँ पे 5 होता तो संख्या कट जाती, ठीक है। तो 0 की जगह हमने 5 रख दिया, तो संख्या कितनी आ गई हमारी, 75 0 75 संख्या आ चुकी है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है कि 3 अंकों वाली एक संख्या कितनी है मेरे भाई, संख्या है हमारे पास 4a3, ये संख्या है, को एक अन्य 3 अंकों वाली संख्या, दूसरी संख्या कितनी 984, ठीक है, में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या कितनी मेरे भाई, 4 अंकों की संख्या है 13 20 7, ठीक है, ये प्राप्त होती है, जो 11 से विभक्त है मेरे भाई। ये जो है 11 से विभक्त है, ये 11 से विभक्त है। अभी तो हम लोगों ने किया था 11 से विभक्ति का नियम, ठीक है। चलिए दोबारा कर लेते हैं। तो मेरे भाई यहां से क्या हम लोगों को ये अंक उठाना, ये अंक उठाना, तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया 1 + b हो गया। अब ऐसे नीचे देखेंगे तो 7 और 3 10 हो गया मेरे भाई, ये कितना हो गया 10। तो देखो यहाँ 0 बनाना, तो b की जगह हम लोग क्या रखें, जो ये भी 10 हो जाए, तो आप कहोगे 1 + 9 रख दो, जब भी तो ये कितना होगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और अभी ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 11 से कट जाएगी। तो हम लोगों को क्या पता चला कि हमने b के स्थान पे कौन सी संख्या रखी है मेरे भाई, 9 रखी है। b के स्थान पे बच्चे कौन सी संख्या रखी है, हम लोगों ने 9 रखी है। तब अब जो न्यू संख्या हमारे पास हो गई मेरे भाई, तो आप कहोगे अब जो संख्या हो गई हमारे पास, वो जो था इन सब का जोड़ होकर कितनी हो गई, तो आप कहोगे 1397 हो गई, ठीक है, 1397 हो गई भाई नई संख्या। ये जो हमने अभी तो हमने ये संख्या निकाली है बस खाली, ठीक है बच्चे, 1397 हो गई। उसने कही है कि इस संख्या में एक अन्य संख्या जोड़ दें तो ये प्राप्त हो रहा। तो मेरे भाई इस वाली संख्या को घटा दो इसे, तो इसे घटाते हम कितना 984 को, तो जो प्राप्त होगी वो ये वाली संख्या प्राप्त होगी, जो प्राप्त होगी ये वाली संख्या होगी। बच्चे घटाते हैं, यहां से गया कितना बचा 3, यहां से गया तो कितना बचा, आप कहोगे भैया 1 बचा, और यहां से 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4। संख्या क्या मिली हमें 413, मगर यहाँ संख्या क्या, तो बच्चे 4a3 413 बननी थी ये, तो ए की जगह क्या मान आया मेरे भाई, ए का मान क्या आया बच्चे, यहाँ आप देखोगे ए के जगह पे 1 आया, तो ए का मान कितना आ चुका है 1 मेरे भाई। अब आपके पास बी का मान भी है, ए का मान भी है, तब देख लीजिए जो भी पूछा है वो हम कर देंगे। ए का मान कितना आया, आप कहोगे 1, बी का मान कितना आया, आप कहोगे 9, उसने पूछा है a + b का मान मेरे भाई, उसने पूछा है a + b का मान, तो 9 और 1 कितना हो गया बच्चे, आप कहोगे 10 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 किस ऑप्शन में है मेरे भाई, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है 10। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, आप कहोगे कि इस सवाल का आंसर आपके का कितना होगा मेरे भाई 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 5 अंकों की, मेरे भाई सवाल है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतः विभक्त होगी। मेरे भाई 41 से पूर्णतः विभक्त होगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी। देख लीजिए जब भी हम छोटी से छोटी की संख्या की बात की जाएगी, छोटी से छोटी,
तो मान लीजिए 5 ही अंकों की कह देता वो, 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो मेरे भाई कैसे करेंगे हम लोग, 1 लिख देंगे और उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे। ये तो हो गई हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी। अगर 5 अंकों की वो हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले, ठीक है, कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो मेरे भाई जितनी भी बार पूछो उतनी बार 9 लिखने हैं, तो 5 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और ये होगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो देख लीजिए मेरे भाई क्या है, जो 41 से विभक्त हो, तो 41 से विभक्त करनी है हम लोगों को कितनी, 5 अंकों की छोटी से छोटी। ठीक है मेरे भाई, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई हमारे पास कितनी, 10,000। इसको विभक्त करते हैं हम। ठीक है, तो 41 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, आपका हो गया 82 हो गया। ठीक है बच्चे, कितना हो गया 82, बचा कितना आपका हो गया 18 बचा। कितना बचा भाई, 18 बचा। ठीक है, उतारा कितना, 0। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या है, यहां से हम लोग देखेंगे 4 बार जाएगा, 4 इकन 4, 4 चौक 16। मेरे भाई अब कितना बचा, आप कहोगे 6 और 1 16 बचा। ठीक है, देखो हमने ये 0 उतार लिया था, अब ये वाला भी 0 हम लोगों ने उतार लिया। ठीक है, अभी मेरे भाई आप लोगों को एक चीज और देखनी है यहां से। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज ये देखनी है, अगर ये देख लीजिए ये कितना है 160, मैं अगर 41 चौका ही करता है इसको, तो यहां से कितना बैठता है 164 बैठता। ठीक है मेरे भाई, ये पूरी पूरी विभक्त हो जाती। मगर यहाँ पे अब की बार भी वही हुआ कि ये जो हमारा 0 है मेरे भाई, इसकी जगह पे क्या होना था, तो आप कहोगे इसकी जगह पे 4 होना था। इसकी जगह पे 4 होना था, मतलब क्या है मेरे भाई कि जो हमारा लास्ट वाला 0 है, इसकी जगह पे कितना अंक होना था, 4 अंक होना था। तब हमारी संख्या क्या बनती, तो आप कहोगे भाई घटा तो हम सकते नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो 3 अंकों की रह जाए, वो सॉरी 4 अंकों की रह जाएगी, हमें 5 की रखनी है। तो कितना होना था, ये 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये होना था हमारा 5 अंकों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, ये होना था। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। तो आप बताओगे इस सवाल का जो आंसर है बच्चे आपका वो कितना है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, 10,004। मेरे भाई अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 71 से पूर्णतः विभक्त होगी। मेरे भाई 71 से विभक्त करनी है, और अभी आपको बताई थी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 1 2 3 4 5, जितनी बार भी पूछा उतनी बार 9 लिख दो। ठीक है, तो 71 इकन 71 बचे कितने, आप कहोगे 8 और 2 28 बचा। मेरे भाई बचा कितना, 8 और 2 28, उतार लिया कितना हमने, ऊपर वाला 9 उतार लिया तीसरे नंबर का। ठीक है, ये कितना हो गया 289 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे 7 बार जाएगा क्या, 7 इकन 7, सॉरी 7 नहीं, सॉरी 7 नहीं भाई, इसको बच्चे इसको करके देखते हैं 4 बार। ठीक है, तो 4 इकन 4 और 4 सत्ते 28। मेरे भाई यहां से कितना बचा, आप कहोगे 5 बचा। उतारा कौन सा हमने, अभी देखो ये वाला 9 उतार लिया, ये वाला। ठीक है, तो ये 59 हो गया। क्या भाग चली जाएगी, नहीं जाने की, तो भाग न जाती का 0 और उतार लिया हमने ये वाला भी 9 उतार लिया। अब देखो बच्चे 71 का कितनी बार जाएगा इसमें भाग, तो आप लोग बताओगे 8 बार करके देख लेते हैं। तो 8 इकन 8, ठीक है, 8 सत्ते 56। ठीक है मेरे भाई, अभी बच्चे बचा कितना हमारे पास, आप कहोगे 1 और 3 31 बचा। कितना बचा, 31 बचा। मान लीजिए अगर इस संख्या में हमको जोड़ते, कह देते हम कि इसको 71 मतलब अगर 40 इसमें जोड़ दें, ठीक है 40 इसमें जोड़ दें, तो 40 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये पार पहुंच जाएगी, 5 अंकों की नहीं 6 अंकों की रहेगी। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसी स्थिति में से इसमें से हम जो शेष बचा इस शेष को घटा देंगे बच्चे। जो भी शेष बचा इस शेष को घटा देंगे, तो संख्या हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 4 5। जो शेष बचा मेरे भाई, कितना शेष बचा, 31 शेष बचा, इसको माइनस कर दीजिए। यहां से 8 बचा, यहां से 6, फिर 9 9 और 9। तो 99968 किसी ऑप्शन में है मेरे भाई, हैगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 99968 वो बिल्कुल सही है। बच्चे जोड़ा क्यों नहीं, आप कहोगे कि यहाँ इन दोनों का अंतर कितना 40 के, जोड़ा क्यों नहीं। मेरे भाई अगर मैं जोड़ लूं तो ये संख्या 5 अंकों की बजाय 6 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, 6 अंकों की, और 6 अंकों की हमें करनी ही नहीं थी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, 31 घटा दिया भाई, जितना शेष बचे उतना घटा दीजिए। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं।
और सभी बच्चों के अगर सवाल समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करते हुए चलते रहें भाई। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग उस पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। मेरे भाई 100 से और 1000 के बीच कोई भी संख्या जो आपके दिमाग में हो, मैंने रख ली कितनी, 150 रख ली मेरे भाई, ठीक है। अब संख्या के अंकों का योग तो 5 और 1 6, मैंने इसमें से 6 घटा दिया तो बची कितनी, 144, बची 144। ये देखो ये 144 किससे कटेगा, क्या 5 से कटेगा, नहीं मेरे भाई, किसी कीमत पर नहीं। क्या 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, बिल्कुल 6 से तो कट रहा भाई, 6 से कट रहा। चलिए 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 9 से कटेगा, 4 4 8 1 9 भैया, 9 से भी कट रहा। मगर कोई और संख्या मान के देख लो, कोई जरूरी नहीं कि यही हो मेरे भाई। आप कह रहे हो 199 ले ली, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे 9 9 18 1 कितना मेरे भाई, 19। 19 घटाएंगे जब हम लोग इसमें से, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 180 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा, 180, ठीक है। तो 180 भी इन तीनों से कट रहा। चलिए अब मैं संख्या ले लेता हूं 101, ठीक है। 101 ली मेरे भाई, यहां से मैंने 2 घटाया, कितना घटाया बच्चे, 2 घटाया 101 में से, क्योंकि ये कह रहा है 101 में से जब 2 घटाए तो कितने बचे मेरे भाई, आप कहोगे 101 में से 2 घटाए तो 99 बचे। कितने बचे, 99। क्या 99 6 से कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई, ठीक है। क्या 99 6 से कटेगा, नहीं कटेगा किसी कीमत पे भी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्या 99, क्या जो हमारा 99 है, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 2 से भी नहीं कटने का। तो अब बताइए हमारे पास कौन सी संख्या बची जो सदैव कटेगी, आप कहोगे कितनी बची मेरे भाई, 9 बची। तो इस सवाल का आंसर क्या बच्चे, 9 है। चलिए कुछ और भी संख्या रख लीजिए, 849 रख के देखते हैं, ठीक है। 849, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 9 4 17 17 21 हो गया मेरे भाई। 21 जब इसमें से घटाया तो कितना बचा, यहाँ से 8 बचा और यहाँ से कितना बचा, 2, 828 बचा। क्या है 9 से कटेगा, 8 8 16 तो 18, बिल्कुल 9 से कटेगा। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में आप कहोगे किससे कटेगा, वो सदैव आप कहोगे 9 से कटेगा मेरे भाई। सदैव किससे कटेगा, 9 से कटेगा। आप और भी संख्या ले सकते हैं और करके आप भी देख सकते हैं, ठीक है, आप भी देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने है कि कोई संख्या 221 से विभाजित करने पर 64 शेष, मेरे भाई कितनी शेष, 64 शेष, शेष फल, सॉरी ये शेष फल है। यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है, अगर इसकी बात कर दी जाए तो ये शेष फल है, ठीक है मेरे भाई, ये जो है शेष फल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, शेष फल है। चलिए ये है मेरे भाई, क्या है, शेष फल, ठीक है बच्चे। शेषफल देती है यदि वही संख्या 13 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कुछ नहीं देखना, जो पहला वाला शेषफल है उसको देखना बस। तो पहला वाला शेषफल कितना था हमारे पास, 64 था। पहले वाले शेषफल को, पूरी संख्या हम लोगों को विभाजित नहीं करनी, पहला वाला शेषफल करना है विभाजित, किससे, जो संख्या दे दे उससे। तो भाई इसको हम जब 13 से विभाजित करेंगे तो 13 पंजे 65 होता, ठीक है। तो 13 चौका 52 बचा कितना मेरे भाई, यहाँ से तो आप कहोगे यहाँ से 12 शेष बचा। 13 चौका 52 बचा कितना, 12 शेष। तो क्या 12 शेष है, बिल्कुल है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे कैसा कहना, जो पहले वाला शेष है उसको विभाजित करना, ना कि पूरी संख्या को। पूरी संख्या आप लोग विभाजित नहीं करोगे, बस आप जो पहले वाला शेष है उसको विभाजित कर देना, जो शेष बचे वो आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो 13 चौका 52 या 13 पंजे 65, एक कम रह गया तो 12 शेष, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कोई संख्या जब 36 से विभाजित की जाती है तो 19 शेषफल आता है। संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई पहले वाले शेषफल को लिया बच्चे, कितना था 19, इसको अब 12 से विभाजित कर दो तो 12 घन 12 मेरे भाई, कितना बचा, आप कहोगे 7 बचा और यही शेष होगा। क्या 7 शेष है किसी ऑप्शन में, आप कहोगे जी हाँ भैया है। कौन से में, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें आपका 7 शेष है। तो बच्चे इस सवाल का आंसर कितना है, आप कहोगे कि भैया इस सवाल का आंसर 7 है। चलिए अगले सवाल के पास चलते मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर कई बार देखने को मिलेगा इस प्रकार का, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट डॉट डॉट
1000 के अंत में कितने शून्य होंगे मेरे भाई? 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे ऐसी संख्या? तो देख लीजिए, एक बात आप ध्यान रखना। चलिए, ये तो शून्य है ही, जो शून्य है, मगर कोई और शून्य कब बनेगा? जब 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से लगा दी जाए। 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से लगाओगे आप लोग, तब वह शून्य का आविष्कार करेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो लास्ट अंक है वो ले लेना। कितना मेरे भाई? 1000। इसको आप लोग काट दीजिए 5 से। जब 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 200 आ गया। ठीक है, अभी 5 से ज्यादा है, काटना मेरे भाई 5 से ही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 चौक 20, 40 आ गया। काटना 5 से ही है, बस इस बात का ध्यान रख के चलना है। 5 अट्ठे 40 आ गया। ठीक है, काटना 5 से ही है, और 5 कन 5 आ गया। भाई यहाँ कन लिखना, 5 कन 5। बच्चे, ऐसी कंडीशन करने के बाद आप लोगों को क्या करना, ऊपर वाला जो दिया हुआ था इसको इग्नोर करके ये जो बाकी बचा मेरे भाई इसको जोड़ देना है, और ये ही आपके जीरो की संख्या होगी। तो कितना था मेरे भाई? 200 था, प्लस 40 था, प्लस 8 था, और प्लस 1 था। तो ऐसे लोग हम जोड़ेंगे 200, 40, 48 और 249। मेरे भाई क्या 249 किसी ऑप्शन में है? अगर है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, 249 है तो वही आपका आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई वो बिल्कुल सही है। बच्चे, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। किस प्रकार करना है, जो भी लास्ट डिजिट है वो लिख दो, और 5 से काटते चले जाओ, पहले वाले को छोड़ के बाकी के जो इधर के आते रहेंगे मेरे भाई, जो भागफल आते रहेंगे। बच्चे, भागफल है, जो भी भागफल आते रहेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, क्या है मेरे भाई? 155 गुणा 36 गुणा 992 गुणा 127 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, अगर हम लोग गुणा करते रहे तो बड़ी लंबी पहुंच जाएगी, तो इसलिए क्या होगा कि इनके इकाई अंक पकड़ते रहो बस खाली। 5 छंग 30, मेरे भाई 30 हो गया। अब इस 30 का भी क्या इकाई अंक लो और इसके इकाई अंक से गुणा कर दो। 2 0 0। ठीक है मेरे भाई, अब इस 0 को पकड़ो और 7 से गुणा कर दो, तो मेरे भाई कितना बनेगा यहाँ से? 0, क्योंकि 0 की किसी से भी गुणा कर दीजिए आप, क्या बनाता? वो हमेशा 0 बनाता। तो इकाई अंक में क्या बन जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे 0 बन जाएगा। बच्चे, इकाई का अंक क्या आएगा इस सवाल का? आप कहोगे इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में आप लोगों को क्या देखना, बस इकाई का अंक पकड़ना है और करते चले जाना है, ना कि पूरी गुणा करके देखनी। मेरे भाई, पूरी गुणा करके आप लोगों को नहीं देखनी है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। गुणनफल है, कितना है? 43। 87 की पावर कितनी है मेरे भाई? 245 है बच्चे। कितनी? 245। गुणा में कितना है? 621 की पावर कितनी है? 72 है। और इसका भी इकाई अंक पूछा मेरे भाई। इकाई अंक पूछा है तो अब हम लोग क्या इतनी पावर करेंगे? बताइए, जब हम लोग इतनी पावर करने के बाद इसकी गुणा करेंगे तो कौन करने बैठा भाई? कैलकुलेटर भी एक बार को सोचेगा थोड़ा सा। हम लोगों को इकाई अंक से मतलब कैसे करेंगे मेरे भाई? जो भी पावर है बच्चे, जो भी पावर है, पावर को जो है छोटा करना है। किस प्रकार? जो भी पावर है उसको 4 से काट दीजिए। जब हम 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 एकन 4, एक शेष बचा। बच्चे, जो शेष बचे उसको क्या करना है? जो इसका इकाई अंक है वो ले लीजिए। तो 7 की पावर 1 गुणा, ऐसे ही हम लोग यहां से निकाल के लाएंगे। तो मेरे भाई, इसकी पावर को जब हम लोग लाएंगे निकाल के, 72 थी, इसको 4 से काटा। ठीक है, तो 4 4 इकाना 4, 4 अट्ठे 32, पूरी पूरी कट गई। जब पूरा पूरा कट जाए तब हम लोग क्या रखते हैं? 4 रखते हैं शेष। तो इसका इकाई अंक कितना मेरे भाई? 1, और 1 की पावर कितनी? 4। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 4 1 की पावर तो कितनी भी लगा दो 1 ही रहेगा। और 7 इकाई कितना होगा मेरे भाई? 7 होगा। तो इकाई के अंक में क्या आएगा बच्चे? यहाँ से आप कहोगे भैया इकाई के अंक में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बच्चे, इकाई के अंक में कितना आ जाएगा? आप कहोगे 7 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, और बता जरूर देना आप लोगों के समझ में आ रहे हैं सवाल या नहीं, भाई बताना जरूर है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। क्या है सवाल? देख लीजिए, ये है 0.38 और 8 के ऊपर है वार। ठीक है, भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चे देख लीजिए, मैं आपसे बताऊं, अगर ये इस प्रकार होता कि 0.38 और इन दोनों के ऊपर बार होता, तब हम लोग बड़ा सिंपल आसानी से कर देते। कितना? कितना भाई? पॉइंट हटा दो तो 38 ही रह जाता खाली। 38 बटे कितना हो जाता? आप कहोगे 99। बस ये एकदम ही आंसर आ जाता। मगर देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? अब ये करना है हम लोगों को, जितना है 38 का तो 38 लिख देना है। ठीक है बच्चे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यहां से घटा देना है। जिसके ऊपर बार, सॉरी 5 नहीं है यहाँ 3 है,
जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना, और अपॉन में क्या डालना, आप लोग कहोगे कि एक के ऊपर बार है और एक खाली है तो एक जीरो लगा दो। ठीक है, यहां से जब आप लोग करोगे तो ये कितना होगा, आप कहोगे भैया 38 में से 3 गए तो 35 बचे, और बटे में कितने मेरे भाई, आप कहोगे 90 बच्चे। इसको हम लोग काटेंगे तो देख लीजिए 9 से सॉरी 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और 18 पंजे 90। ठीक है मेरे भाई, क्या 7/18 है ऑप्शन में, क्या 7/18 है? जी हाँ, आप कहोगे भैया हैगा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो बच्चे इस सवाल का आंसर क्या होगा, आप कहोगे इस सवाल का आंसर जो है हमारे का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला जो सवाल आपके सामने, और आज का जो हमारा लास्ट सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। बच्चे देख लीजिए, सवाल आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप लोगों को इस प्रकार का सवाल मिल जाए तब किस प्रकार करेंगे मेरे भाई। कितना है, 2 पॉइंट, ठीक है, कितना है 3 2 2 6, बार कितनों के ऊपर है, 2 के, 2 6 के, तो भाई इसको 4 बार और लिख दो, 2 6 2 6 2 6 2 6। बच्चे रिपीटेशन का मतलब होता है इससे। और नीचे देखो पॉइंटों वाले में पॉइंट के नीचे पॉइंट रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कितना है मेरे भाई, 3 2 6 7 4, तो 7 4 के ऊपर बार है तो 7 4 को भी लिख दो, 7 4 7 4, ठीक है 7 4 था ये, ठीक 7 4 7 4 7 4, ठीक है। अब जो जोड़ है जोड़ कर दो, और घटा है तो मेरे भाई घटा कर दो, तो जोड़ है, ठीक है। ये मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 6 और 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1, 0 1 0 1 0 1, ठीक। नहीं, यहाँ 1 नहीं आने का, ठीक। यहाँ से देखो 7 2 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा कितना मेरे भाई 1, 6 और 2 8 और 1 हासिल लगा 9, 3 और 2 कितना, आप कहोगे 5 पॉइंट, और 3 और 2 कितना मेरे भाई 5। अब हम लोग इस सवाल को किस प्रकार लिख लेंगे, देख लीजिए क्या है। जो ये है हमारे पास कितना 5.59, ठीक है। अब आप लोग देखोगे 0 1 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार बनने हैं, तो मेरे भाई क्या कर देंगे 0 1 लिख देंगे और 0 1 के ऊपर बार चढ़ा देंगे, क्योंकि इनका रिपीटेशन है 0 1 0 1 0 1 का। तो ऐसा किस प्रकार के ऑप्शन में है, आप कहोगे ऐसा जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी में है मेरे भाई, ऐसा जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो बच्चे ये जो थे आज के जो 15 सवाल मैं लाया था, ये आप लोगों को बताने हैं कि कैसे लगे हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ में मेरे भाई टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और सभी बच्चे सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।